Very warm welcome to all of you on my YouTube channel Nothing Say Everything. Today we are going to discuss on the topic that CSIR NET exam of life science is tough, moderate or easy. Means tough, moderate और easy. कहने का मतलब ये एग्जाम टफ है या मॉडरेट है या इजी है. मॉडरेट का मतलब नॉट वेरी टफ एज वेल नॉट वेरी इजी. कहने का मतलब ना ज़्यादा कठिन हो ना ज़्यादा इजी हो. जब आप किसी चीज़ को कठिन सोचने लगते हो, जानने लगते हो कि अरे बाप रे इतना कठिन काम है ये, तो वो चीज़ आपके आगे बढ़ने में रुकावट डालती है, हिंड्रेंस पैदा करती है. मेरे दोस्तों, अगर आप किसी अनजाने व्यक्ति से जो बहुत ज़्यादा गहराई से इसकी स्टडी नहीं किया है, कि एनालिसिस नहीं की है, तो आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है. तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और आप इस बात को एहसास कर पाएंगे कि ये एग्ज़ाम कितना इजी है. और जब आपका दिमाग, आपका माइंड इस मैसेज को अडॉप्ट कर पाएगा, समझ पाएगा, ओ माई गॉड हाउ इजी दिस एग्ज़ाम इज, देन यू बिलीव दैट यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम in a very first attempt and without getting any depression and anxiety or tension. Okay, you can proceed your study without any hesitation. So please focus on this video. मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, आप किसी और स्ट्रीम के बच्चे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इससे आप आइडिया लगा पाएंगे और आप अपने सब्जेक्ट की एनालिसिस सही से कर पाएंगे. देखो, CSIR नेट एग्जाम में 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. जैसा कि हम जानते हैं, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन आता है और सेक्शन सी में 75 क्वेश्चन आता है. कहने का मतलब टोटल क्वेश्चन 145 हो जाता है. टोटल क्वेश्चन 145 हो जाता है, 145. और सेक्शन ए में सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, सेक्शन बी में 35 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है और सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है. सेक्शन सी 4 नंबर का होता है, सेक्शन बी 2 नंबर का होता है और सेक्शन ए भी 2 नंबर का होता है. सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड होता है, आता है, और सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. तो बात को समझो, 145 आउट ऑफ 145 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ओनली 75 क्वेश्चन. And here you can say out of 75 you have to solve only 25 क्वेश्चन. कहने का मतलब आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसका पूर्णांक आगे चल के 200 का बन जाता है. यानी 35 क्वेश्चन इसमें करना है तो 70 नंबर, 15 क्वेश्चन इसमें करना है तो 30 नंबर और 25 क्वेश्चन इसमें करना है तो 100 नंबर. टोटल बन जाता है 200 नंबर. यानी आपका एग्जाम जो हो रहा है CSIR नेट लाइफ साइंस का, उसका पूर्णांक टोटल 200 होता है और जिसमें से आपको तकरीबन 100 से 120 लाना होता है. अगर 100 से 120 के बीच में हैं तो LS लेक्चरशिप एज वेल एज JRF कि आप एकदम करीब अवस्था में हैं. अगर 110 के बीच में है तो आपको LS पक्का है और 110-15 से ऊपर हैं आप, यानी तकरीबन 59-60% लेटेस्ट गया है, 59% अभी तक. CSIR नेट का जो रिजल्ट होता है, कट ऑफ होती है, उसकी कट ऑफ आपकी 60% से ज़्यादा नहीं गई है. यानी 120 नंबर अगर आप ला लेते हैं तो आप JRF क्वालिफाई कर लेंगे. ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्जाम पेपर आया है. बहुत डीप में अगर एग्जामिनर चला गया है तो वो कट ऑफ 50 पे भी आ सकती है, यानी 100 नंबर पे भी आपको JRF मिल सकता है. बात समझ रहे हो? यानी आपको 120 नंबर, लेटेस्ट हम मानते हैं 120 नंबर लाना है. 120 नंबर लाना है 145 क्वेश्चन में से. 145 क्वेश्चन में से 120 नंबर आपको लाना है, जिसका नंबर होता है 440. मतलब अगर आप 145 क्वेश्चन जितना होता है, जैसे 75 क्वेश्चन का 300 नंबर होगा, 50 क्वेश्चन का 100 नंबर और 20 क्वेश्चन का 40 नंबर, यानी जो टोटल क्वेश्चन दिया गया है उसका नंबर निकालोगे तो 440 नंबर का होता है. आपको कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करो या कौन सा ना करो. यानी कहने का मतलब 13 यूनिट है, 13 यूनिट है. किसमें? लाइफ साइंस सिलेबस में CSIR नेट के 13 यूनिट है. अब 440 को 13 से डिवाइड कर दो, 440 को 13 से डिवाइड कर दो, मीन्स अबाउट 33 मीन्स
30 to 35 क्वेश्चन, 30 to 35 नंबर ऑफ द क्वेश्चंस मीन्स 30 से 35 नंबर का हर यूनिट से आपको नंबर मिलने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है। बात समझ रहे हो? यानी 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पेपर एक यूनिट से बनने वाला है। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब अगर आप 4 यूनिट तैयार करते हैं, मिनिमम हम 30 मानते हैं, मिनिमम 30 मानते हैं, तो अगर आप 4 यूनिट तैयार करते हैं 4 0 0 4 3 जा 12 means if you have completely learned, completely focused or targeted only 4 units and you have ability to solve the questions of unit only unit 4 1 2 3 4 means it may be from anywhere as biochemistry, genetics, evolution, ecology, कोई भी यूनिट आपकी अगर 4 तैयार है और आप परफेक्ट हैं उस 4 यूनिट में, कहने का मतलब कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, सिर्फ आप 4 यूनिट के महारथी बनके, 4 यूनिट में महान ज्ञाता बनके आप CSIR नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं और JRF का सर्टिफिकेट अपने हाथ में ले सकते हो। यानी 13 यूनिट में सिर्फ 4 यूनिट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इट्स वेल एंड गुड। और जनरल एप्टीट्यूड भी आपको नहीं सॉल्व करना है। कहने का मतलब अगर आप इस 4 यूनिट में जो भी आपने टारगेट किया, अब बात समझने की यह है कि इतना ऑप्शन 145 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑप्शन किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान के किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा। आपको 440 में से 120 नंबर लाना है, 440 नंबर में से 120 नंबर लाना है। भैया जब इस टोटल क्वेश्चन के नंबर निकालोगे तो 440 नंबर का बनता है, लेकिन पूर्णांक आपको सिर्फ 200 का होता है, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन 15 इसमें करना होता है, 35 इसमें, 25 इसमें, 25 चौका 100, 35 दूना 70, 15 दूना 30, तो इसको ऐड करोगे तो 200 नंबर, यानी 200 नंबर का पूर्णांक। हकीकत में पूर्णांक आपका 440 है, जिसमें से आपको 120 लाना है। ये सोचो, ये ना सोचो कि 200 में से हमको 120 लाना है, ये सोचना है कि 440 में से हमको 120 लाना है। फिर आप जब अपने दिमाग को मैसेज दोगे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे भैया रे, अरे माई रे, इतना आसान पेपर, 440 में से 120 नहीं ला सकते? इतने बड़े निकम्मे हम हैं, इतने बड़े नालायक हम हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, MSc कर लिए और हम 440 में से 120 नहीं ला सकते? ये बताओ अपने दिमाग को, ये ना बताओ अरे बाप रे 120 नंबर लाना, इट्स अ वेरी ग्रेट डील, इट्स अ वेरी ग्रेट डील। नो 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 नो, इट मेक हिंड्रेंस इन योर एजुकेशन, इन योर स्टडी टाइम टेबल, इट मे डिस्टर्ब यू, इट मे प्रोग्रेस योर एंजाइटी। After thinking about this, that this exam is very tough exam, so you can imagine that how easy this exam or moderate this exam, not very tough exam. And always give message to your mind that this exam is very easy and I can crack it and memorize the dialogue of idiot 3. All is well, all is well, all is well. Lots of thanks for watching my video. If you like this video, then hit the button of like and subscribe my channel and share it with your friend, closest friend or nearest friend, brothers, sisters who belongs to the life science subject. Okay, lots of thanks for watching my video again from deepest part of my heart.